अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बअद। यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ व जल यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात व यक़ूलु नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीहि इल्मा सहहलल्लाहु लहु बिही तरीक़न इलल जन्नह। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अुना वन्फ़अना बिमा अल्लमतना व ज़िदना इल्मा। मुहतरम अहबाब गिरामी, ये हमारा हफ्तावारी प्रोग्राम है जो पहले जुमा को हुआ करता था, फिर कुछ दिनों के लिए सनीचर को हमने किया और सामईन के लिए और दीगर वजूहात के बिना पर, चूँकि ये वक्त मुनासिब नहीं था सनीचर वाला, इसलिए इतवार के दिन अब सऊदी अरब के टाइमिंग के हिसाब से 5 बजे हमारा ये हफ्तावारी प्रोग्राम हुआ करेगा। आज का ये प्रोग्राम जो है 7 हलाक करने वाले गुनाहों का जो सिलसिला शेख मोहतरम का चल रहा था, उसी की एक कड़ी है। आइए बिला ताखीर किए हुए शेख मोहतरम का इस्तकबाल करते हैं और शेख मोहतरम से दरख्वास्त करते हैं कि शेख मोहतरम आज का खिताब शुरू फरमाएं। मेरे भाइयों, ये हम जानते हैं कि सवालात जवाबात प्रोग्राम के आखिर में दिए जाएंगे, तो जो भाई हैं उनको तो ऑडियो की इजाजत होगी, वो चाहें तो बाद में भी सवाल कर सकते हैं। अगर कमेंट करना चाहें तो कमेंट अभी से भेजते रहें, कमेंट का ऑप्शन आपके यहाँ खुला हुआ है। और बहनें जो हैं उनके पास अगर कोई सवाल है तो बहनें सिर्फ और सिर्फ कमेंट करके सवाल कर सकती हैं, उन्हें ऑडियो की इजाजत नहीं होगी। इसलिए बहनों से भी गुजारिश है कि वो कमेंट के जरिए अपने सवालात जो है हम तक पहुँचाते रहें, ताकि हम प्रोग्राम के आखिर में फ़ौरन शेख मोहतरम से आपके सवालों के जवाब ले सकें। तो आइए हम बिला ताखिर शेख मोहतरम से गुजारिश करते हैं कि शेख मोहतरम आज का अपना खिताब शुरू करें। आज किस्तों पे फ्लैट, घर या जो है गाड़ी वगैरह खरीदने से मुतालिक शेख की गुफ्तगू होगी। आइए हम इस अहम उन्वान को शेख मोहतरम से समाअत करें। मरहबन शेखना, हय्याकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सहबिहि अजमईन। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्तनिबू सबअल औक़ात क़ाल व मा हुन्ना या रसूलल्लाह क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिह्र औ मा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामईन, पिछले चंद दिनों से 7 हलाक करने वाले गुनाहों की बात चल रही है और कड़ी में पिछले हफ्ते हमने बात किया सूद के ताल्लुक से। सूद एक नाक गुनाह और हलाक करना जुर्म है, जिस पर सख्त वईदें आई हैं और अल्लाह तबारक व तआला की लानत ऐसे लोगों पर होती है। तो हमारे चंद भाइयों का सवाल उसमें आया था कि जैसे उसमें बात भी हुई थी कि आदमी मजबूरी में अगर सख्त और कोई गैर सूदी बैंक में जा रहा है तो आदमी सूदी में अपने पैसों की हिफाजत के लिए पैसे रख के, अगर कोई आदमी किसी ऐसे बैंक में जो सूदी कारोबार करते हैं, जो सूदी बैंक होते हैं और अपने ग्राहकों को इंटरेस्ट या सूद देते हैं, तो उस हासिल होने वाले रकम को क्या करें? एक सवाल ये है। और एक सवाल ये था कि किस्तों की बै, जो इंस्टॉलमेंट पे खरीदो फरोख्त होती है, उसका क्या हुक्म है? वो कर सकता है आदमी कि नहीं कर सकता है? तो इंशाअल्लाह इन 2 टॉपिक पे हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैंकों से हासिल होने वाले इंटरेस्ट या हासिल होने वाले सूद के ताल्लुक से। तो तकवा का तकाजा ये है कि अगर किसी इलाके में कोई ऐसा बैंक पाया जा रहा है जो गैर सूदी, तो आदमी उसी में अपना लेन देन करे
और अगर गैर सूदी बैंक नहीं है, सूदी बैंक ही उस इलाके में पाए जाते हैं और आदमी को जरूरत नहीं है, आदमी के पास बहुत सारे पैसे नहीं है कि चोरी हो जाएंगे या नुकसान हो जाएंगे, तो ऐसे बैंकों से लेन देन ना करें। लेकिन मौजूदा दौर में अभी किसी के पास पैसे हो ना हो, कम हो ज्यादा हो, बैंकों से बच नहीं सकता है। तकरीबन अक्सर हुकूमतों ने बैंक में अकाउंट को जरूरी करार दिया है, बल्कि बैंकों से लेन देन ऑनलाइन का सिलसिला इस तरह से तेजी से आगे बढ़ रहा है कि गालिब गुमान है कि 2-4-6 सालों में मार्केट से नोट खत्म हो जाएगी और ऑनलाइन ही लोग अपनी जरूरियात को पूरी करेंगे। तो ऐसी सूरत में एक आदमी के लिए जरूरी है कि बैंक में अपना अकाउंट और खाता रखे। जब बैंक में अपना अकाउंट या खाता रखता है तो जाहिर सी बात है कि बैंक से उसको कुछ ना कुछ 6 माह पे या जिस बैंक का जो भी सिस्टम हो, साल में 6 माह में 3 माह में कुछ ना कुछ उसके अकाउंट में इंटरेस्ट या उसी को सूद कह लें, इजाफा होता रहता है बैंक की तरफ से। अब उस रकम को बंदा क्या करे? अगर उस रकम को बैंक में छोड़ दे रहा है कि नहीं हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो ना चाहते हुए भी अनजाने में नादानिस्ता तौर पर गोया ऐसा शख्स सूदी निजाम की मदद कर रहा है, उसका ताउन कर रहा है और वो पैसा मुमकिन है कि फिर ऐसे जराए में इस्तेमाल किया जाए, बैंक उसको ऐसे मामलात में करे जो मुसलमानों के खिलाफ हो। तो बैंक में छोड़ना किसी तौर पे दुरुस्त नहीं कि उनको बैंक में छोड़ा जाए। हाँ, उनको ले लिया जाएगा। लेने के बाद आदमी उनको क्या करे? अगर ले रहा है बैंक के पैसे को तो उनको क्या करे? इब्बास रहमहुल्लाह से इस सिलसिले में सवाल किया गया कि बैंक से हासिल होने वाला जो इंटरेस्ट है या सूद है उसको आदमी लेकर के क्या करे? तो इब्ने बाज रहमहुल्लाह कॉल कर रहे हैं, कहते हैं बैंक ने जो नफा और फायदा की सूरत में माल दिया है वो बैंक वापस न ले, यानी बैंक उसको ना छोड़ दे बल्कि उसको ले ले और लेने के बाद उसको खुद खाए भी ना, बैंक में ना छोड़े ना उसको खुद खाए कि उसे नेक और फकरा और मसाकिन पर सदका कर दे या फिर आम लेटरिनों की मरम्मत करवा दे या मकरूज लोगों की अदायगी कर दे जो अपने कर्ज देने से आजिज। तो इन तमाम चीजों में इन तमाम का इनको खर्च किया जा सकता है, जिसको कह सकते हैं आम्मा। ऐसे काम में जिसको सारे लोग इस्तेमाल करते हो, मुस्लिम मुस्लिम सारे लोग उसको इस्तेमाल करते हो, किसी खास जरूरियात के तहत उसको इस्तेमाल न करें। किसी ने सवाल किया कि क्या किसी अपने भाई को जो मकरूज है उसको सूद का रकम दिया जा सकता है? दिया जा सकता है। तो इस सिलसिले में बड़ी तफसील है, वो ये है कि अगर किसी के ऊपर किसी शख्स का नानो नफका है, जैसे बीवी है, बेटा है, माँ बाप है, उनका नानो नफका फर्ज है, तो ऐसे नफका के तौर पे सूद नहीं देता। अच्छा, भाई का भाई के ऊपर नानो नफका का फर्ज होता है जब किसी भाई के पास बेटा ना हो और बाप भी ना हो और वो भाई अपनी जरूरियात जिंदगी को चलाने भर की रोजी भी कमा ना सकता हो और दूसरा भाई जो मालदार है उसको भी और बच्चों की जरूरियात से इजाफी अगर उसके पास माल है तो फिर उस मालदार के ऊपर उस गरीब भाई की उसका उसके ऊपर अगर उस गरीब भाई का बेटा है जिंदा तो फिर नानो नफका जरूरी नहीं है, इसलिए कि वो वारिस नहीं बनने वाला है। भाई भाई का वारिस कब बनता है? जब भाई के पास बेटे ना हो या बाप जिंदा ना हो। अगर बाप जिंदा है तो भी भाई वारिस नहीं बनेगा और भाई के पास अगर है तो भी भाई वारिस का। तो वारिस बन रहा हो और फिर गरीब हो और जो आदमी वारिस बन रहा है उसके पास इतनी वसात हो कि अपने घर की जरूरत उसको भी नानो नफका देता है, तो फिर ऐसे भाई के ऊपर नानो नफका। लेकिन नानो नफका जरूरी है, उनका सिर्फ जरूरी होता है अगर वो जरूरियात के पे किसी कर्ज ले लिए हैं और उनकी अदायगी की कोई सूरत नहीं हो पा रही, कर्ज ले लिया, कोई कर्ज ले लिया है और उसकी अदायगी नहीं हो पा रही है, उनका नानो नफका आदमी के जिम्मे है, तो नानो नफका है तो कर्ज की अदायगी उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है। तो कर्ज की अदायगी के लिए आदमी सदको ज़कात का माल इस्तेमाल कर सकता है अपने बाप के कर्ज को अदा करने के लिए। अगर आदमी अपने पैसे से अदा नहीं कर सकता है
तो इसलिए कि बाप का जो नानो नफका है वो आदमी के ऊपर जरूरी है, उसकी कर्ज की अदायगी जरूरी नहीं है ना। ये उस सूरत में है जब दोनों का मामला अलग अलग हो। अच्छा, तो आदमी अगर किसी ऐसे शख्स का बेटा है या ऐसे शख्स का भाई है जिसका नानो नफका उसके ऊपर है, लेकिन वो बहुत मजबूर आदमी है और कर्ज से लदे हुए हैं, तो उनको भी दे सकता है। जाए तो जो सूद का माल है उसको कहाँ कहाँ खर्च करते हैं? ऐसे भूखे गरीब और नादार पर खर्च किया जा सकता है। उसी रोटी ना कमा सकते, अपनी पेट भरने के लिए अपने अपने घर वालों का पेट भी ना भर सकते हो, तो ऐसे लोगों के ऊपर खर्च किया जा सकता है, ये उलमा ने बताया है। इसी तरह से ऐसे गरीब मरीज का इलाज कराया जा सकता है जिसका कोई पुरसाने हाल ना हो, उसके पास खुद का भी पैसा नहीं हो, कोई जिम्मेदारी भी उठाने के लिए तैयार ना हो, तो उसका इलाज भी कराया जा सकता है। इसी तरह से वो मकरूज जिसके लिए कर्ज की अदायगी बहुत दुश्वार हो, उसके कर्ज की अदायगी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे गैर मुस्लिम तालीमी इदारे पर खर्च किया जा सकता है जिसमें मुस्लिम बच्चे तालीम हासिल न कर रहे हो और उस इदारे में इस्लाम के खिलाफ तालीम न दी जा रही। इसी तरह से ऐसे गैर मुस्लिम फैमिली पर भी खर्च किया जा सकता है जो मुसलमानों से दुश्मनी ना रखते हो, मुसलमानों के खिलाफ वो न रहते हो। इसी तरह से हुकूमत की तरफ से जो जबरन टैक्स लगाया जाता है, उस टैक्स की अदायगी के लिए भी उलमा कहते हैं कि सूद के पैसे का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन निजी फायदे के लिए नहीं। निजी फायदे के लिए आदमी उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। मिसाल के तौर पे हाउस टैक्स जो होता है, वाटर टैक्स होता है, सेवर टैक्स होता है, इन तमाम चीजों में वो आदमी क्योंकि खुद के लिए इस्तेमाल करता है, इसलिए वहां पे सूद के पैसे को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। रफाही कामों में और यही ज्यादा बेहतर है कि आदमी कोई सड़क बनवा दिया या किसी सड़क की मरम्मत करवा दी, कहीं कुआं खुदवा दिया, कहीं मुसाफिर खाना बनवा दिया, नल लगवा दिया, कि आम लोग उससे फायदा उठाते हो और आदमी अपनी खास जरूरियात के लिए ना लगाया हो। यानी आदमी सड़क बना रहा तो अपनी सड़क बनवा ले, जिससे रोज आता जाता वो खराब वही बनवा लिया, नहीं दुरुस्त नहीं है, आम सड़क बनवाने से उस आदमी का बाहर गुजर हो जाए तो हर्ज नहीं है। आदमी का आम गुजरगाह ना हो कि डेली उससे आना जाना है, वो रास्ता खराब है, चलो उसी को बनवा दे रहे हैं, हमारे घर की सड़क है। तो इस तरह से आदमी उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो ये मानते हुए कि सूद एक लानत है, सूद से बचना जरूरी है, लेकिन मजबूरी आदमी के पास ना चाहते हुए भी सूद का पैसा आ जाए तो उससे छुटकारा हासिल करने के लिए आदमी इन तमाम जराए में से कोई भी जरिया अख्तियार कर सकता है। एक सवाल ये था कि किस्तों की बै या इंस्टॉलमेंट पे कोई घर वगैरह या गाड़ी वगैरह आदमी खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता है। तो देखें, जो किस्तों की बै होती है या इंस्टॉलमेंट जो खरीदो फरोख्त होती है, उसकी दो किस्में होती हैं। एक किस्म तो वो है कि नकद और उधार दोनों की कीमत में कोई फर्क ना हो। मिसाल के तौर पे आदमी एक गाड़ी बेच रहा है और उस गाड़ी की कीमत नकद भी 5 लाख है और अगर किस्तों पर उसको दे रहा है तो भी 5 लाख ही। 5 लाख उसको साल भर में डिवाइड कर दे या 5 लाख एक मुश्त दे करके बेच दे या खरीद ले, तो ये किस्म ये है, यानी नकद और इंस्टॉलमेंट पे उसकी कीमत में कोई फर्क ना पड़ रहा हो। ठीक है। और दूसरी किस्म ये है कि नकद का रेट अलग है और अगर इंस्टॉलमेंट या किस्तों पर बेच रहा है तो उसका रेट अलग होता है। ये दो सूरतें होती हैं। तो पहली सूरत जो है कि नकद और उधार या किस्तों की बै दोनों के रेट में और दोनों की कीमत में अगर कोई फर्क नहीं है, नकद भी 10 लाख उसकी कीमत है और अगर साल भर में अदायगी हर महीना 1-1 लाख करके या 10 महीने में 1-1 लाख करके तो भी उसकी कीमत 10 लाख ही। तो इसके जवाज में किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है, इस तरह की बै करना जायज है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं। कौन सी शर्त यह है? इसमें पहली शर्त यह है कि जिस चीज को खरीदा या बेचा जा रहा है वो चीज सोना चांदी और करेंसी ना हो। सोना चांदी और करेंसी, करेंसी भी असल में सोना या चांदी ही होता है। तो सोना और चांदी को आदमी ना तो उधार खरीद सकता है ना तो उधार बेच सकता है, उसको एदन बेदिन होना जरूरी है।
ऐसा भी नहीं हो सकता है कि पैसा पहले दे दे सोना बाद में ले, ये भी दुरुस्त नहीं है। ये भी दुरुस्त नहीं है कि सोना ले ले और पैसा कहे कि हम बाद में दे देंगे। ना तो उसको एडवांस में पैसा दिया जा सकता है सोने का, और ना ही उसको उधार खरीदा जा सकता है। तो सोना और चांदी और करेंसी वो चीज ना हो जिसको आदमी किस्तों पे खरीदने जा रहा है। अगर ये चीज है तो फिर उस चीज की बै और खरीदो फरोख्त जायज नहीं है। दूसरी शर्त, पहली शर्त तो ये हो गई कि वो चीज सोना और चांदी ना हो, ठीक है। और दूसरी शर्त ये है कि जो किस्तें उसकी मुतय्यन की गई हैं, फर्ज कीजिए कि कोई चीज 12 लाख में आदमी बेच रहा है, नकद बेच रहा है तो भी 12 लाख में, किस्तों पर बेच रहा है तो भी 12 लाख में। अब साल भर का हर महीने का हिस्सा मुतय्यन हो गया कि हर महीने 1-1 लाख रुपए देने हैं और 12 महीने में वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसमें यह शर्त ना हो कि अगर कोई शख्स या खरीदार जो खरीदने वाला है किस्तों को उनके वक्त पर जमा ना कर सका तो उस पर पेनाल्टी लग जाएगी। अगर यह शर्त है तो जायज नहीं है, पेनाल्टी लगने की शर्त उसमें नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर कोई आदमी टाइम पे जमा नहीं कर पा रहा है तो उसके साथ और कोई कोर्ट वगैरह की कार्रवाई हो सकती है, लेकिन उसमें पेनाल्टी क्या कि नहीं, अब 1 लाख इस महीने का अप्रैल का बनता था, अप्रैल में 1 लाख जमा नहीं कर सके तो अब वो 1,10,000 हो गया। अप्रैल का जो अमाउंट बनता था, अप्रैल की जो किस्त थी उसका 1,10,000 हो गया। इस तरह की कोई शर्त ना हो कि वक्त पे जमा ना करने की सूरत में उस पर पेनाल्टी लग रही हो, ठीक है। तीसरी शर्त यह है कि जो खरीदो फरोख्त हो रही है तो उसमें बाय और मुश्तरी यानी खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों डायरेक्ट मामला कर रहे हैं। बीच में उसमें कोई फाइनेंशियर ना हो। मिसाल के तौर पे आदमी गाड़ी खरीदने जा रहा है, गाड़ी अगर एजेंसी से या कंपनी से डायरेक्ट उस डील कर रहा है और किस्तों पर ले रहा है कि हम साल भर में पैसा दे देंगे, कंपनी भी तैयार है, जितना नकद है उतने उधार पे उसकी कीमत है, दोनों तैयार हो जाए तो इंशाल्लाह इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर बीच में उसमें फाइनेंशियर बैंक आ गया, बैंक क्या करता है, कंपनी को पूरा पैसा एक मुश्त जमा कर देता है। अब उसमें कम भी जमा कर सकता है कि एक मुश्त दे रहे हैं तो 10 लाख का हम 9.5 लाख जमा कर दें, और फिर खरीदने वाला यानी जो गाड़ी खरीदा होता है वो कंपनी से छुटकारा हासिल कर लेता है। अब उसको बैंक को पेमेंट करना होता है, बैंक को हर महीने अपनी किस्तें जमा करनी होती है। तो इस तरह से बीच में कोई फाइनेंशियर ना हो। 3 शर्तें हैं, नकद उसकी कीमत एक है और उधार ले रहा तो भी कीमत एक है। ये बै जायज है लेकिन 3 शर्तों के साथ। पहली शर्त, जिस चीज की खरीदारी हो रही है वो सोना चांदी करेंसी ना हो। दूसरी शर्त, उसमें ये शर्त ना लगाई गई हो कि अगर आपने वक्त से पैसा जमा नहीं किया तो आप पर पेनाल्टी लग जाएगी। तीसरी शर्त यह है कि बाय और मुश्तरी दोनों डायरेक्ट अपना मामला कर रहे हो, इसमें कोई बीच में ना पड़ रहा हो कि हम तुम्हारा पैसा जमा कर दे रहे हैं तो हमको देते रहना। तो ये खरीदो फरोख्त इंशाल्लाह इसमें कोई हर्ज नहीं है, ना ही इसमें किसी का कोई इख्तिलाफ है, अगर उधार और नकद दोनों सूरतों में रेट एक हो। और इसकी दलील भी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी मुस्लिम की रवायत है, आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इश्तरा तामन मिन यहूदिन इला अजलिन, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी से खुराक खरीदी, इला अजलिन वक्त मुतय्यना के लिए, यानी कुछ वक्त के लिए आपने खरीदा, उधार खरीदा, नकद उसको पैसा नहीं दिया। वरहनहु दिरअन मिन हदीदिन, और उसके पास बतौर रहन के अपना एक लोहे का जिरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रख दिया, लेकिन पैसे नहीं दिए, बाद में यानी उधार खरीदा। दूसरी रवायत बुखारी की है, आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि जाअतनी बरीरा, मेरे पास बरीरा आई, फकालत, बरीरा ने कहा, कातब तो अहली अला तिस्अ औराकिन मिन कुल्li आमिन वरका, कहती है कि मैंने अपने मालिक से मुकातबा कर लिया है, अहद कर लिया है कि हम तुमको 9 उकिया हम देंगे और हमें तुम आजाद कर दो, और हर साल यानी 9 साल तक हर साल एक एक उकिया अदा करेंगे, यानी किस्तों पर, ठीक है। तो किस्तों पर खरीदने के लिए या उधार खरीदने के लिए इसकी दलील हदीस में मिलती है, लेकिन ये 3 शर्तों के साथ कि वो जिस चीज को खरीदा जा रहा है सोना चांदी नकद ना हो, ताखीर पर पेनाल्टी ना हो, डायरेक्ट खरीदा और बेचा जा रहा हो। दूसरी सूरत यह है कि नकद कीमत और है
और उधार खरीद रहा है तो उसकी कीमत और हो रही है। मिसाल के तौर पे आदमी एक गाड़ी खरीदने जा रहा है, अगर नकद खरीद रहा है तो उसकी कीमत 10 लाख है, उधार खरीद रहा है, किस्तों पर खरीद रहा है, तो कंपनी बता रही है कि फिर आपको 11 लाख देना पड़ेगा। या कोई आदमी घर खरीद रहा है, घर की कीमत वैसे 20 लाख है, नकद खरीद रहा है, लेकिन आदमी कह रहा है कि नहीं, हम तुम्हारा पेमेंट साल भर में करेंगे, हर महीना करके कुछ ना कुछ। तो आदमी कहे कि फिर हम उसका 20 लाख के बदले हम 22 लाख या 21 लाख देंगे। तो ये जो खरीदो फरोख्त है, ये सूरत भी आम उलमा के नजदीक, जमहूर के नजदीक, चारों अइम्मा के नजदीक ये सूरत भी जायज है, लेकिन इसमें भी शर्तें हैं। यानी नकद उसकी कीमत और हो, और अगर उधार खरीद रहा है तो उसकी कीमत बढ़ा के लिया जा रहा है। बजाहिर आदमी ये सोच सकता है कि इसमें चूंकि वक्त के लिए पैसा ज्यादा लिया जा रहा है, और सूद उसी को कहते हैं कि वक्त के लिए पैसा ज्यादा लिया जा रहा है। लेकिन सूद में और इसमें जो फर्क है वो ये है कि सूद एक मुख्तस अमाउंट पर, जो खास अमाउंट है, किसी के जिम्मे 10 लाख 20 लाख है, उस पर इजाफी मुतय्यन किया जा रहा है, इसको सूद कहते हैं। हालांकि ये जो किस्तों की बै है, जिसमें किस्तों पर खरीदने पर उसकी कीमत ज्यादा लगाई जा रही है, तो अभी उसका दाम तो मुतय्यन नहीं है। जब आपस में मुआहदा हो जाएगा कि हाँ हम इसको 22 लाख में खरीद रहे हैं, तो उसकी असल कीमत ही 22 लाख हुई ना। अब 22 लाख पे अगर उसको इजाफा किया जाता तो फिर वो सूद होता, लेकिन आपस में इत्तेफाक जिस बात पर हो जाए वो उसकी असल कीमत मानी जाएगी। इब्न बाज, वक्त के जो बड़े बड़े अइम्मा हैं, ये सारे तकरीबन इसकी जवाज के कायल हैं, और अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह इसके मुखालिफ, इसकी जवाज के कायल नहीं। ठीक है, तो आम उलमा इसके जवाज के कायल हैं, लेकिन इसमें भी शर्तें हैं। कौन सी शर्तें हैं? वही तीनों शर्तें इसमें भी हैं। एक इजाफी शर्त, तीनों शर्तें आपको याद होंगी कि जिस चीज की खरीदो फरोख्त हो रही है वो सोना चांदी या करेंसी ना हो। दूसरी शर्त यह है कि उसमें वक्त पर ना जमा करने की सूरत में पेनाल्टी ना लग रही हो। तीसरी शर्त यह है कि डायरेक्ट खरीदो फरोख्त हो रही हो, बीच में कोई बिचौलिया ना। तो ये तीनों शर्तें हैं। चौथी शर्त उसमें एक और है, वो ये है कि अदायगी का वक्त और कीमत पहली मजलिस ही में, यानी जब वो मामला डन हो रहा हो, जब खरीदो फरोख्त मुतय्यन हो रही हो, उसी वक्त और कीमत मुतय्यन कर लिया जाए, उसको अंधेरे में ना रखा जाए। मिसाल के तौर पे कोई चीज नकद में 20 लाख में है, आदमी सामने वाले को कहे कि अगर तुम 1 साल में जमा पूरा पैसा दे रहे हो तो 21 लाख, 2 साल में दोगे तो 22 लाख, 3 साल में दोगे तो 23 लाख, 4 साल में दोगे तो 24 लाख। यानी मुतय्यन नहीं है कि कितने दिन में देना है और कितना देना है। अगर ऐसी सूरत में बै को कोई आदमी मुकम्मल कर ले रहा है, इसी पर इत्तेफाक कर ले रहा है, तो ये सूरत जायज नहीं है, इसलिए कि उसमें ना तो वक्त मुतय्यन है और ना ही कीमत मुतय्यन है। मुअल्लक है कि अगर 1 साल में दोगे तो इतना, 2 में दोगे तो इतना, 3 में दोगे तो इतना। उसको एक ही मजलिस में, जिस मजलिस में उस खरीदो फरोख्त की बात हो रही है, जब उसको इंतहा को पहुंचाई जाए उस बात को, तो वहीं पे उसके अदायगी का वक्त और उसकी कीमत अगर मुतय्यन हो तो फिर इंशाल्लाह इस बै में कोई हर्ज नहीं है। मिसाल के तौर पे आदमी मुतय्यन कर लिया कि हमारा जो घर है, अगर आप नकद ले रहे हैं तो 20 लाख का है, किस्तों पे ले रहे हैं, और वो किस्त अगर आप, बल्कि अगर यहाँ पे नहीं है, साल भर में जमा करना है और साल भर में आपको जमा करना होगा, तो हम 21 लाख लेंगे, यानी साल भर के अंदर अंदर उसको जमा कर देना है और 21 लाख जमा करना है। तो अब 21 लाख गोया उस घर का असल अमाउंट हुआ, उसकी असल कीमत हुई। ठीक है, इसमें भी पुरानी शर्तें होंगी कि देर करने पर पेनाल्टी नहीं लगेगी, डायरेक्ट खरीदो फरोख्त हो रही है, और उन 3 चीजों की बै नहीं हो रही है जिनकी बै ममनू है। तो इस तरह से इंस्टॉलमेंट पे आदमी खरीद सकता है। लेकिन अगर इन सूरतों में से या इन शर्तों में से कोई शर्त नहीं पाई गई, आमतौर से जो दूसरी शर्त है, वो जो भी खरीदने बेचने वाले होते हैं, जो भी कंपनियां होती हैं, जो कहती हैं कि जीरो इंटरेस्ट पे हम इस चीज को दे रहे हैं, उसमें सूद नहीं है, जितना नकद है उतना उसके उधार में भी कीमत है, लेकिन ये शर्त जरूर रहता है कि अगर अदायगी में ताखिर हुई तो पेनाल्टी लग जाती है। अगर पेनाल्टी लगने की शर्त मौजूद है तो फिर ऐसी खरीदो फरोख्त आदमी नहीं कर सकता है, चाहे आदमी को यकीन ही क्यों ना हो
कि हम उसको वक्त से जमा कर ले जाएंगे और पेनाल्टी हम पर नहीं लगेगी। इस बात का यकीन भी है आदमी को कि पेनाल्टी हमारे ऊपर नहीं लगेगी, लेकिन चूंकि ये शर्त उस बै में, उस खरीदो फरोख्त में मौजूद है, लिहाजा वो बै फासिद है और ऐसी खरीदो फरोख्त आदमी नहीं कर सकता है और ये खरीदो फरोख्त आदमी के लिए जायज नहीं है, गरचे उसको यकीन हो कि हम टाइम पे जमा कर ले जाएंगे। तो किस्तों पर बै जो आमतौर से आज के दौर में एक रिवाज बन गया है, ऐसी सूरत में, दोनों सूरतों में, चाहे कीमत नकद और उधार में बराबर हो, चाहे नकद और उधार में कीमत मुख्तलिफ हो, दोनों सूरतों में खरीदना और बेचना जायज है, जिस पर भी दोनों फरीक का इत्तेफाक हो जाए, बशर्ते कि ये तमाम शर्तें उसमें पाई जाएं, तो फिर ऐसी सूरत में आदमी किस्तों पर कोई चीज खरीद और बेच सकता है। तो ये हमारी गुफ्तगू रही आज के दर्स के ताल्लुक से, जो किस्तों की बै और सूद के मसारिफ के ताल्लुक से, जैसा कि हमने ऐलान किया था। लेकिन आदमी को कोशिश करनी चाहिए, जहां तक सूद का मसला है और उसके मसारिफ के ताल्लुक से, कोशिश करे कि आदमी ऐसी चीजों से बचे। लेकिन आज का दौर बचना तकरीबन नामुमकिन है, खासतौर से अपने इंडिया और पाकिस्तान में जो बैंक सूदी कारोबार करते हैं, और उन बैंकों से राब्ता रखना हर इंसान के लिए जरूरी हो गया है। तो ऐसी चीजों से छुटकारा तो नामुमकिन है, लिहाजा आदमी को जानना चाहिए कि हम उसका इस्तेमाल कहाँ पे करें। आदमी अगर उसका इस्तेमाल किसी और जगह कर रहा हो तो उससे आदमी अपने लिए एहसान का बदले की भी उम्मीद न रखे कि हम किसी के ऊपर खर्च कर रहे हैं तो हम उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं, या हमें कभी ना कभी अपने इस एहसान का बदला उस आदमी से मिल सकता है। ठीक है ना, तो उसको एहसान समझें, ना ही उसके बदले की किसी कोई उम्मीद रखें, और ना ही उसके जरिए से कोई भी फायदा हासिल करने की कोशिश करें, इसलिए कि सूद ये बहुत बड़ा जुर्म है। और सूद के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है कि और रिबा सलासुन व सबऊन बाबन, सूद के 73 बाब हैं और सबसे कमतर हकीर बाब यह है कि आदमी अपनी मां से निकाले। तो आदमी को बचना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर तरह के सूद से और इसके अलावा हर तरह के नाजायज और हराम कमाई से, हराम दौलत से अल्लाह ताला महफूज रखे। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को हलाल और कुशादा रोज़ी अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरन शेखना, तक़ब्बलल्लाहु जुहूदकुम व नफ़अ बिकुम व रफ़अ क़द्रकुम। अहबाब गिरामी, आज हमने शेख मोहतरम से किस्तों की बै और बैंक के जो पैसे आए उनका मसरफ़ क्या है, इस बारे में अहम खिताब समाअत किया। सवालात दो एक भाइयों ने भेजे हैं, लेकिन हमारा जो जूम है वो अपग्रेड नहीं हुआ था किसी वजह से, इसलिए अब 3 मिनट के अंदर ये प्रोग्राम जो है ख़त्म हो जाएगा। तो हम जो सवालात आपके हैं उनको सेव कर लेते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में इन सवालों को हम शेख से पूछेंगे बिइज़्निल्लाह, क्योंकि अगर सवालों के जवाब लेने जो है शुरू किया जाएँ तो फिर दरमियान में बात कट जाएगी, फिर ज़्यादा जो है बात की वजाहत नहीं हो सकेगी। इसलिए आज सवालों के जवाब के सिलसिले में हम मादरत ख़्वाह हैं। इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में शेख मोहतरम से ये सारे सवालात के जवाबात हम शेख मोहतरम से लेंगे। तो आज बस यहीं पर मुनासिब यही मालूम होता है कि प्रोग्राम के अख्ताम का ऐलान किया जाए। इंशाअल्लाह आइंदा संडे को, इतवार के दिन, फिर इसी वक्त यानी सऊदी अरब के टाइमिंग के हिसाब से 5 बजे, हिंदुस्तान के टाइमिंग के हिसाब से 7:30 बजे तकरीबन, और पाकिस्तान के टाइमिंग के हिसाब से 7 बजे इंशाअल्लाह हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक को लेकर, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए। हम खातिमा मजलिस की दुआ पढ़ लें। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि